हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरएनएम एकेडमी चैनल। स्टूडेंट्स, बॉयलर माउंटिंग्स में आज हम एक और माउंटिंग की डिस्कशन करते हैं। माउंटिंग का नाम है ब्लो ऑफ कॉक। माउंटिंग में हमें पता है कि जो पार्ट है वो कंपलसरी है और वो यूजफुल, वो सेफ्टी के लिए हमें रखना जरूरी है। तो एक माउंटिंग की आज बात करते हैं, वो है ब्लो ऑफ कॉक। ब्लो ऑफ कॉक भी कहते हैं, ब्लो ऑफ वाल्व भी कहते हैं, और इसकी फिगर मैंने यहाँ दिखाई है। फिगर की बात करें तो इसमें मेन कंपोनेंट जो है वो ये कॉनिकल प्लग है। आप देख सकते हैं ये कॉनिकल शेप का एक प्लग है, और कॉनिकल शेप का जो प्लग है वो कॉनिकल कैसिंग में फिट है। और ये जब फिगर की बात है या कंस्ट्रक्शन की बात है तो उसमें दो फ्लैंजेस है। एक फ्लैंज ये राइट साइड है और दूसरा लेफ्ट साइड है। जो एक फ्लैंज का एक एंड है या एक फ्लैंज कनेक्टेड है डायरेक्टली बॉयलर के साथ, समझो कि ये है, इट इज कनेक्टेड विथ बॉयलर। और दूसरा एंड जो है वो डिस्चार्ज से जुड़ा हुआ है। मीन्स जो भी सेडिमेंट्स या जो कूड़ा कचरा होगा वो यहाँ से बाहर निकलेगा। तो डायरेक्शन भी दिखाया है यहाँ से यह। तो दो फ्लैंज है, वन फ्लैंज इज कनेक्टेड विथ बॉयलर एंड सेकंड फ्लैंज इज कनेक्टेड विथ द डिस्चार्ज पाइप। फिर ये व्हील है, कॉनिकल जो कैसिंग है वो कंप्लीटली फिट है पैकिंग के साथ, एस्बेस्टोस पैकिंग। और ये मेन इंपॉर्टेंट पार्ट जो है वो कॉनिकल प्लग हमें याद रखना है। कॉनिकल प्लग में अंदर एक स्लॉट है, कॉनिकल स्लॉट ही है जिसको हम होल भी कह सकते हैं, और वो स्लॉट का ही करामत या वर्किंग है जिसकी वजह से ब्लो ऑफ कॉक सेटिस्फैक्टरली काम करता है। तो आइए इसके बारे में डिस्कशन करते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। सबसे पहला सवाल, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ब्लो ऑफ कॉक। तो फंक्शन की बात कर लेते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन या फंक्शन नंबर 1 जो है, टू डिस्चार्ज मड एंड अदर सेडिमेंट्स व्हेन द बॉयलर इज इन ऑपरेशन। अगेन आई रिपीट, टू डिस्चार्ज मड एंड सेडिमेंट्स, अदर सेडिमेंट्स व्हेन द बॉयलर इज इन ऑपरेशन और व्हेन द बॉयलर इज वर्किंग। तो जब बॉयलर काम करता होता है तब उसमें जो भी सेडिमेंट्स या इम्प्योरिटीज इकट्ठी होती है उसको डिस्चार्ज करने के लिए ब्लो ऑफ कॉक की जरूरत है। ये पहला फंक्शन। और दूसरा फंक्शन, टू ब्लो ऑफ वाटर एंड एम्प्टी द बॉयलर फॉर क्लीनिंग, इंस्पेक्शन एंड मेंटेनेंस पर्पज। जब भी बॉयलर बंद होता है हमें ब्रेकडाउन की जरूरत है, मेंटेनेंस की जरूरत है, क्लीनिंग की जरूरत है, तब अंदर वाला पानी कंप्लीटली बाहर निकालना पड़ेगा और बॉयलर को खाली करना पड़ेगा। तो उसके लिए भी एक ब्लो ऑफ कॉक की जरूरत है। तो दो फंक्शंस हम याद रखेंगे। जब बॉयलर वर्किंग में है तब जो भी सेडिमेंट्स या इम्प्योरिटीज है उसको बाहर निकालने के लिए जरूरत है, और जब बॉयलर बंद है, ब्रेकडाउन लेते हैं, मेंटेनेंस के लिए जरूरत है, क्लीनिंग के लिए जरूरत है, उस वक्त बॉयलर को खाली करने के लिए, खाली इन द सेंस पानी निकालने के लिए ब्लो ऑफ कॉक की जरूरत है। तो ये फंक्शन की बात हुई। लोकेशन, where this blow of cock is located, तो मोस्टली इट इज लोकेटेड एट द बॉटम ऑफ द बॉयलर शेल। बॉयलर का जो शेल है उसके नीचे वाला पार्ट है, वहां इसको हम रखते हैं, जिसकी वजह से ग्रेविटी की वजह से भी आराम से वो सेडिमेंट्स और इम्प्योरिटीज बाहर निकाल सके। जैसे ये बैबकॉक विलकॉक्स बॉयलर की बात करते तो यहाँ भी आप देख सकते हैं ये ब्लो ऑफ कॉक यहाँ है और उसको एक एक्सटेंडेड पाइप से यहाँ जुड़ा है। सो इट इज लोकेटेड एट द बॉटम, लेकिन एक पाइप एक्सटेंड करके यहाँ ब्लो ऑफ कॉक बाहर निकाला गया है। और जब एक कोचरान बॉयलर की बात करते हैं, कोकरान, तो यहाँ भी ब्लो ऑफ कॉक आप देख सकते हैं नीचे है बॉयलर शेल में जहाँ ये पानी है। तो ये जगह, ये जो मैंने हाईलाइट किया, ये ब्लो ऑफ कॉक की जगह है। सो मोस्टली इट इज लोकेटेड एट द बॉटम ऑफ द बॉयलर शेल। तो ये लोकेशन हुआ। नेक्स्ट, कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में क्या है, तो मैंने ऑलरेडी कंस्ट्रक्शन जो फिगर है उसके जरिए आपको एक्सप्लेन कर दिया है। कंस्ट्रक्शन में बात करना है या आपको राइट अप में लिखना है, तो मेनली यू कैन राइट फॉर द कॉनिकल प्लग। इट कंसिस्ट ऑफ कॉनिकल प्लग, और कॉनिकल प्लग का मटेरियल जो है वो गन मेटल है। और कॉनिकल प्लग में भी एक स्लॉट है कॉनिकल शेप का, ये हमें डिस्कशन में लिखना है। कॉनिकल प्लग ये जो है उसके अंदर ये कॉनिकल स्लॉट है, जो ये येलो कलर से मैं दिखाता हूँ वो। और कॉनिकल प्लग कंप्लीटली इट इज फिटेड इन द कॉनिकल कैसिंग। उसके लिए जो जगह है कॉनिकल कैसिंग में वो परफेक्टली फिट होता है।
मोर ओवर इट हैज टू फ्लैंजेस, दो फ्लैंज है जो हमने पहले बता दिया। एक फ्लैंज कनेक्टेड है विथ बॉयलर शेल और दूसरा फ्लैंज कनेक्टेड है डिस्चार्ज पाइप से। तो ये बॉयलर शेल से जुड़ा है, तो दूसरी साइड ये डिस्चार्ज पाइप है। और जो कैसिंग है वो एस्बेस्टोस पैकिंग से फिट है। तो कैसिंग यहाँ परफेक्टली फिट है विद द हेल्प ऑफ एस्बेस्टोस पैकिंग। तो ये कंस्ट्रक्शन सिंपल है ब्लो ऑफ कॉक के लिए। नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे वर्किंग। तो काम कैसे करता है। तो वर्किंग में हमें दो बातें याद रखनी है। व्हाट इज द वर्किंग ऑफ ब्लो ऑफ कॉक व्हेन द बॉयलर इज इन ऑपरेशन एंड व्हेन द बॉयलर इज नॉट वर्किंग। तो पहली बात, जब भी हम इस प्लग को रोटेट करते हैं, व्हेन द प्लग इज रोटेटेड द स्लॉट इज इन लाइन विद द पैसेज। जो स्लॉट है, जो कॉनिकल जो स्लॉट था, वो कॉनिकल स्लॉट वो पाइप की जो एक्सिस है उसके लाइन में आ जाता है, एग्जैक्टली लाइन में। और उसकी वजह से स्लॉट में जगह है, तो पाइप का जो पानी है वो स्लॉट से आगे चल सकता है, कहने का मतलब है। तो स्लॉट की वजह से एक पैसेज क्लियर हो जाता है। सो व्हेन द प्लग इज रोटेटेड द स्लॉट इज इन लाइन विद द पैसेज। और पैसेज की एग्जैक्टली लाइन में जब स्लॉट आ जाएगा तो वाटर कैन फ्लो। तो वाटर के साथ सब इम्प्योरिटीज जो है, सेडिमेंट्स, उसको हम निकाल सकते हैं। तो वाटर फ्लोज एंड वी कैन रिमूव द इम्प्योरिटीज। जैसे यहाँ भी मैंने फिगर से आपको दिखाया है, ये स्लॉट अभी मिस स्लॉट बंद है। तो अगर ये डायरेक्शन में से हम देखते हैं फ्रंट व्यू में, तो ये पानी है और ये जो कॉनिकल स्लॉट या कॉनिकल प्लग है वो ऐसे फिट हुआ है कि जो सॉलिड पार्ट है वो इन लाइन में है, स्लॉट इन लाइन में नहीं है, स्लॉट लाइन में नहीं है, सॉलिड जो पार्ट है वो लाइन में है। तो दूसरा पार्ट, जब फिर से प्लग को रोटेट करते हैं और सॉलिड पार्ट को आप लाइन में लाएंगे तो बीच में एक ऑब्स्टेकल क्रिएट हो जाएगा। ऑब्स्टेकल की वजह से पानी का एक डायरेक्शन से दूसरी डायरेक्शन में फ्लो नहीं हो सके। So when the solid part of the plug is in line, water flow stops. वाटर आगे चलेगा नहीं या वाटर का फ्लो नहीं होगा। और वाटर का फ्लो नहीं होगा तो कोई भी इम्प्योरिटी सेडिमेंट्स को हम निकाल सकते नहीं हैं। तो इसको कैसे फंक्शन में हम ला सकते हैं वो आप देख सकते हैं कि जब भी जरूरत है तब हम प्लग को रोटेट करते हैं, स्लॉट को लाइन में लाते हैं। और स्लॉट को जब लाइन में लाएंगे तो हम सब इम्प्योरिटीज को निकाल सकते हैं, पानी को भी निकाल सकते हैं। और जब स्लॉट को रोटेट करके बंद करते हैं, सॉलिड पार्ट लाइन में आता है, तो वाटर फ्लो स्टॉप्स। तो ये सिंपल कंस्ट्रक्शन है। वर्किंग आपने समझ लिया, फिगर भी समझ ली। कोई डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिखना। नेक्स्ट वीडियो में कोई नए टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है और आप मेरी चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।